अपने YouTube चैनल VSR मैथ में है। आज से अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कक्षा 12 क्लास 12 का मैथमेटिक्स। उसमें भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2026 के एग्जाम में आने वाले हैं। मैं आपको ओनली 75 क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर रहने वाला है अपना फर्स्ट, कक्षा 12 गणित के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 75 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनमें से आज का अपना जो पहला प्रश्न है। प्रश्न की डिमांड ये है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, इसकी डिमांड है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में संबंध आर, रिलेशन आर 1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ये हमारे प्रश्न की डिमांड है, ये हमको सिद्ध करके बताना है। ऐसे सवाल गणित में 3 के नंबर देके जाते क्योंकि इनका कोई आंसर नहीं है, इनका आंसर यहीं लिखा हुआ है। तो अपन को थोड़ा सा ही समझ के प्रैक्टिस करना है। तो अपन पहला प्रश्न करने वाले हैं, इसमें अपन को हल करेंगे। हल में सबसे पहले हमको लिखना है, दिया है, क्या दिया है, समुच्चय ए बराबर, ऐसे इसमें समुच्चय दिया है 1, 2, 3, इसमें कोई उसको नाम नहीं दिया है तो अपना समुच्चय ए बराबर ले लिया 1, 2, 3। इसमें संबंध आर दिया हुआ है 1,2, 2,1। अब इसमें हमको द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है। तो सबसे पहले अपन आर स्वतुल्य के लिए और संक्रामक के लिए, तो सबसे पहले आर स्वतुल्य के लिए ले लो। आर स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य की कंडीशन होती है a, मतलब समुच्चय का जो एक अवयव है, 2 अवयव है, ये 3 अवयव है। तो एक ए और ए अवयव होने चाहिए किस चीज के, आर के, संबंध आर के। a, मतलब स्वयं का अवयव स्वयं के साथ रिलेशन हो, वो रिलेशन में संबंध आर का सदस्य होना चाहिए। तो सदस्य होना चाहिए। और ए फॉर ऑल, नहीं, फॉर ऑल ए अवयव है समुच्चय ए का। ये सारे जो ए हैं वो समुच्चय ए के अवयव हैं। तो अपन देखते हैं, इनको ही लिखेंगे। क्या 1,1 अवयव है समुच्चय आर का? क्या 1,1 अवयव है समुच्चय आर का? इसमें नहीं आ रहा है तो यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये अवयव है समुच्चय आर का है, तो 1,1 नहीं है तो यहाँ क्रॉस लगाते हैं। 2,2 अवयव है समुच्चय आर का, नहीं है तो क्रॉस लगाएंगे। 3,3 का अवयव है समुच्चय आर का, नहीं है। ये तीनों ही समुच्चय आर के अवयव नहीं है, इसीलिए आर स्वतुल्य, संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। आपको स्वतुल्य की कंडीशन समझ में आ गई होगी। जैसे a, समुच्चय के अंदर जो भी अवयव है वो स्वयं के साथ संबंधित हो और संबंध आर के भी सदस्य होना चाहिए। तो यहाँ पे a, संबंध आर है, इसकी एक कंडीशन होती है। तो ना तो 1,1 समुच्चय आर का अवयव है, 2,2 भी समुच्चय आर में नहीं आता, संबंध आर में नहीं आता, 3,3 भी संबंध आर में नहीं आता, इसीलिए आर स्वतुल्य नहीं है। अगली कंडीशन अपन लेने वाले हैं सममित के लिए। तो आर सममित के लिए, सममित के लिए जो हमारी कंडीशन होती है a, b अवयव है आर का और b, a भी अवयव होना चाहिए आर का। मतलब a, b भी अवयव हो आर का, उसको पलट दे तो वो भी अवयव होना चाहिए आर का। क्या का अवयव होना चाहिए? संबंध आर का सदस्य होना चाहिए। तो अपन यहां पे लेते हैं, इनको उठाते हैं। तो क्या 1,2 अवयव है समुच्चय आर का, नहीं संबंध आर का? हाँ है। क्या 2,1 अवयव है संबंध आर का? हाँ है। तो इसलिए आर सममित है, इसीलिए आर सममित है। सममित की कंडीशन क्या आती है? a, b अवयव होना चाहिए संबंध आर का और b, a भी अवयव होना चाहिए संबंध आर का। तो इसमें देख लिया हमने 1,2 अवयव है संबंध आर का, 2,1 भी अवयव है संबंध आर का। आगे संबंध आर चला नहीं है। अगर एक इस कंडीशन पे लेंगे तो 1,3 और 3,1 ये भी संबंध आर का अवयव हो जाएगा। अगला ले लेंगे अपन आर संक्रामक के लिए। तो आर संक्रामक के लिए
तो आर संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है, अपन साइड में लिख लेंगे या लाइन खींच के। कंडीशन होती है ए कॉमा बी अवयव होना चाहिए आर का, और बी कॉमा सी भी अवयव होना चाहिए आर का, और ए कॉमा सी ये भी अवयव आर का होना चाहिए, तो ही ये संक्रामक होता है। ठीक है, तो अपन ले लेंगे 1,2 अवयव है आर का, कॉमा 2,3 अवयव नहीं है आर का, 2,3 अवयव नहीं है आर का, और 1,2 अवयव है आर का। पर इसमें एक कंडीशन इसमें मिसमैच कर रही है, 1,2 नहीं 1,3, 1,3 कॉमन वाला उठाए थे, अवयव नहीं आर का, इसीलिए आर संक्रामक नहीं है। तो अपन अतः करके लिख देंगे अतः आर सममित है किंतु न तो स्वतुल्य और न संक्रामक है। आर सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। ये हमारा प्रूफ होता है आंसर। एक बार फिर से समझ लेंगे, यहां पे आपके लिए 75 प्रश्नों में से पहला प्रश्न आया है बोर्ड पे, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आने के बाद आपको बार बार अभ्यास करना है, पेपर में आपको जरूर मिलेगा। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर 1,2 संबंध आर रिलेशन आर 1,2 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले दिया है, इसमें समुच्चय ए दिया नहीं था, अपन यहां माना भी लिख सकते हैं लिखना चाहे तो। संबंध आर बराबर ए दिया था, स्वतुल्य की कंडीशन होती है कि ए अवयव होना चाहिए आर का फॉर ऑल ए समुच्चय 1। तो ये देख लिया अपन में, इसमें ये तीनों ही इसमें नहीं थे संबंध आर में, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। आर सममित के लिए ए बी अवयव होना चाहिए आर का, पलटने पर भी अवयव होना चाहिए आर का। तो 1,2 अवयव है आर का, 2,1 भी अवयव है आर का, इसलिए सममित है। संक्रामक के लिए ए बी अवयव है आर का, बी सी अवयव होना चाहिए आर का, फिर ए सी भी अवयव होना चाहिए आर का। 1,2 अवयव है आर का, 2,3 अवयव नहीं है आर का, 1,3 भी नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। अतः आर सममित तो है किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक। पहला प्रश्न अपना हो गया है, और ऐसे ही कर करके मैं आपको एक एक 2-2 प्रश्न करके करवाऊंगा। आज 1 अक्टूबर है, आज अपना शुरुआत है, रोज के 4-5 प्रश्न आपके सामने आएंगे। आज आप पहले प्रश्न को देखकर समझ के अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट में जरूर बताएं। सवाल अगर समझ में नहीं आता है तो आपके कमेंट के आधार पर मैं आपको उसका सुधार और समाधान दूंगा, जरूर 100% दूंगा। आप ही के बीच में से एक अनुभवी मास्टर है, लेकिन उसका अनुभव उतना है कि आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने की या अवाने की क्षमता रखता है। बस आपके सपोर्ट और सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद। ऐसे ही आप मेरे YouTube चैनल पर सवालों को सीखते रहें और अपना प्रेम भाव दिखाते रहें। सभी विद्यार्थी मुरैना, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग और पूरे मध्य प्रदेश जिले, मध्य प्रदेश राज्य से जहां से भी मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं देखे हैं, अपना अमूल्य समय मेरे YouTube चैनल पर बिताएं और सवालों को सीखें और अपना स्नेह और प्रेम हमको भर भर के दें। धन्यवाद।